अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ़्ता काफ़ी मसरूफ़ियत का और अहमियत का हामिल वीक है। ये हफ़्ता 6 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगा। इन 7 दिनों में 3 मेजर चेंजेस हैं एस्ट्रोलॉजिकली। वो कैलेंडर में भी फ़र्क लाएंगी, वो आपकी ज़ात में भी और आपके मामलात पर भी उनका असर होगा। एक चेंज वीनस से रिलेटेड है जो हफ्ते के पहले ही दिन हो जाएगी। 6 सितंबर को वीनस आपके 11th हाउस में एंट्री देगा। 11th हाउस काफ़ी प्रोडक्टिव बन जाएगा वीनस के इंटर होते ही। तमाम वो रिलेशंस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो पूरी आबोताब से आपको खुशी, तरक्की या आपकी रोमानवी खुशियों की वजह बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्ती ज़्यादा गहरी होगी, प्रपोजल्स हैं तो मैच्योर होंगे, हाफ हार्टेड प्रपोजल्स हैं तो वो पूरी आबोताब से आपकी तरफ माइल होंगे एंड रिलेशनशिप डिसीजंस हो जाएंगे। वीनस का 11वें घर में होना इनफिरादी फ़ायदे भी देगा। जैसे आपका अगर रिलेशनशिप इशू नहीं है एंड यू आर ओके विद योर रिलेशंस, लाइक आप पहले से ही कपल परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो आपके यहाँ आपसी मोहब्बत में इजाफा, आपकी ज़ाती जो इमोशनल सेक्टर है उसमें ग्रोथ, प्लेजर्स एंड पैशंस, फेस वैल्यू एंड इंजॉयमेंट लेवल ये इन्हेंस हो जाएगा। सो वीनस के रिलेटेड तमाम ही पॉजिटिव चीज़ें इस वक्त आपको अवेलेबल हैं और उनका ताल्लुक़ रिश्तेदारी से, रोमानवी अचीवमेंट से, प्रपोजल्स अचीवमेंट से, लव लाइफ से एंड निकाह और मंगनी वगैरह से रिलेटेड है। वो आपके लिए अब खुल गया। मार्स एक पॉजिटिव प्लैनेट था, अभी भी है, लेकिन 9 सितंबर को वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और होगा भी आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेड। इस रेट्रोग्रेशन के इम्पैक्ट्स 3 तरह से आपकी ज़ात पर आएंगे। एक तो अब आपको फैमिली के साथ मूव करना, ट्रैवल करना मुनासिब नहीं रहेगा, सो इंडिविजुअली ट्रैवल कर लीजिए, फैमिली के साथ ट्रैवल करने को अवॉइड करिए। दूसरा, अब अगले कुछ हफ्ते तक जब तक मार्स रेट्रोग्रेड है आपको पार्टनरशिप्स के कारोबार का आगाज़ नहीं करना चाहिए। जब तक मार्स अब रेट्रोग्रेड रहेगा 9 सितंबर से तकरीबन 4 हफ्ते या 3 हफ्ते, 4 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली, बल्कि 35 डेज़, तो उतने दिन तक अब आपको प्रॉपर्टी को बेचना या ख़रीदना उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। वो सौदे, वो डील्स या वो कमिटमेंट्स जो 9 सितंबर से पहले हो जाएंगी वो प्रोडक्टिव ही रहेंगी। 9 सितंबर के बाद वो फ्यूल जो नेचर हमें प्रॉपर्टीज़ में से देती है वो बहरहाल मुयस्सर नहीं होगा। ये उसका मटीरियल डिसएडवांटेज होगा। उसका इंडिविजुअल डिसएडवांटेज ये है कि आप डिसीजन लेते हुए ज़रा कमज़ोरी महसूस करेंगे, ज़्यादा ग्रे एरियाज़ में रह जाएंगे। दूसरा, अगर आप किसी कंपटीशन या एग्ज़ाम में से गुज़र रहे थे तो वहाँ पर भी अब आप रिवॉर्ड या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की वजह बनेंगे, थोड़े मिलेंगे या तवक्को से कम मिलेंगे, इट इज़ एक्सपेक्टेड। बट जो तीसरी खबर है मेरे पास जुपिटर से रिलेटेड, जो इस हफ्ते के आखिरी दिन 12 सितंबर को सामने आएगी, जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। 2020 के वो तमाम लॉसेस जो पहले 8 महीनों में आपने फेस किए हैं, अब जुपिटर की सपोर्ट के एवज वो रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड उनकी रिकवरी के एवज ये जो मार्स की कमी है जिसकी वजह से आपको शराकतदारी के कारोबार या ट्रैवलिंग में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, उन्हें भी बहुत हद तक जुपिटर का डायरेक्ट होना रिकवर कर देगा। तो मार्स की कमज़ोरी से आपको ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर एक और बात लिब्राज आपको बयान करूँ, आपका मरकरी आपके 1st हाउस में है, आपके असेंडेंट पर है, दैट इज़ एन अदर गुड न्यूज़। सॉरी, आपका वीनस आपके 11th हाउस, दैट इज़ योर रूलिंग, बट मरकरी अदरवाइज़ आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, वो आपके 1st हाउस में है। जब भी मरकरी असेंडेंट पर हो वो आपके लिए अंदाज़े गुफ्तगू को आपका टूल ऑफ सक्सेस बना देता है। अगर मरकरी असेंडेंट पर हो तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत टू दी टारगेट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी कमियां, कमज़ोरियां, नाकामियां रिकवर हो जाती हैं। अगर मरकरी असेंडेंट पर हो तो आपके अंदर वैसे भी जो
इंट्यूशन पावर्स हैं वो इन्हेंस हो जाती है। आप जल्द मामला से आगाही हासिल करके राइट डिसीजंस ले पाएंगे। तो वो कमज़ोरियाँ जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स से एक्सपेक्टेड हैं वो बहुत हद तक मरकरी, वीनस, सन एंड जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस ऐसे लिब्रा को परेशान होने की बहरहाल ज़रूरत है जिनका मार्स बाई बर्थ भी रेट्रोग्रेड था, जिनका सैटर्न बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था, क्योंकि इस वक्त ये दो प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है एंड मार्स भी रेट्रोग्रेड है। जब कभी किसी एक पीरियड में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो और वो बाई बर्थ भी रेट्रोग्रेड हो तो वो आपके लिए ज़्यादा पिंचिंग, ट्रबल या सेंसिटिविटी की वजह बनता है। अगर कोई लिब्रा अपनी मार्स की वीकनेस की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हो रहा है, जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो रहा है, रिलेशनशिप ट्रबल्स का शिकार हो रहा है, तो वो ये समझ ले एक क्लू है कि उसका वीनस बाई बर्थ, उसका मार्स बाई बर्थ भी वीक होगा। उसको श्योर करने के लिए आपको अपने पर्सनल चार्ट यानी कि बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, या अदरवाइज़ भी जो लाइफ में आप डिस्कशंस करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के साथ तो वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब जो प्लैनेटरी सेटअप इस वक्त बना हुआ है ये खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बिजनेसमैन्स के लिए बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये रोमानवी लिब्रास के लिए बहुत अच्छा है, ये शादीशुदा लिब्रास के लिए और शादी के उम्मीदवार लिब्रास के लिए ये फेज़ बहुत अच्छा है, एंड सो ऑन। ये ग्रो करेगा क्योंकि लिब्रास मज़ीद लकी होते जाएंगे, कंफर्टेबल होते जाएंगे लाइफ में, लग्जूरियस होते जाएंगे लाइफ में, बिकॉज जुपिटर इज़ डायरेक्ट इन 4th हाउस। आगे रेस्ट ऑफ द 2020 जितना भी आगे 2020 बाकी है उसमें ये अच्छी फॉर्म में रहेगा। उम्मीद करता हूँ लिब्राज मेरे इस हफ्ते की जो इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्चेज मैंने आपके हवाले की हैं इसको आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल जहन में उभरे तो कमेंट्स में नीचे ज़िक्र कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे ज़रूर एड्रेस करूँ। और जो चीज़ें समझ आई हैं अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं लिब्राज न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते इन खबरों के साथ भी जो यहाँ तफसील रह गई है, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता था, अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उन सब की रिसर्चेज भी एक ही वीडियो में आपके हवाले करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने